नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा जो अभी आपका जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए आपका जो शैक्षिक परिदृश्य लगता है तो उसके अंतर्गत आपके एक टॉपिक लगता है शिक्षण अधिगम के नवाचार। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का यहाँ पर महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। आपको लगातार इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो है वो मिलते रहेंगे, तो आप चैनल पर बने रहें। तो हमें आज के इस वीडियो में शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो कि आपका शैक्षिक अधिगम के नवाचार का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम इसकी शुरुआत की गई थी 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। अक्सर एग्ज़ाम में जो भी आपका कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की तारीख आपसे पूछी जा सकती है। और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी और यह डीडी राजस्थान चैनल पर प्रसारित होता है, यानी एक दूरदर्शन चैनल है। और अक्सर जो ये कार्यक्रम है इन सभी के ध्येय वाक्य होते हैं, उन ध्येय वाक्य को आप अच्छी तरह से याद रखें। तो जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है उसका ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है साथियों, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो देखिए साथियों, इसमें ये जो ध्येय वाक्य है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसमें यहाँ पर है पढ़ते जाओ और दूसरा है बढ़ते जाओ, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसमें मुख्य उद्देश्य था इसका कोरोना महामारी के समय ये कार्यक्रम क्योंकि शुरू हुआ था 1 जून 2020 को। तो कोरोना महामारी के समय बच्चों तक दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा की पहुँच है वो सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, ये कार्यक्रम कौन कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी था। तो साथियों, कक्षा समूह की यदि अपनी बात करें तो कक्षा समूह में कक्षा 1 से 12 तक के लिए यह वो प्रोग्राम बनाया गया था। कक्षा समूह में क्या आ जाएगा, कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रोग्राम है वो चालू किया गया था। तो कुछ समय इसमें जो कुल समय अवधि है वो कितनी थी, यानी ये जो प्रोग्राम है टीवी के ऊपर प्रसारित होता था तो ये 3 घंटे 15 मिनट है, इसकी कुल समय अवधि थी। कितनी थी? 3 घंटे 15 मिनट। और कितने भागों में? 2 भागों में यह प्रोग्राम है वो प्रसारित किया जाता था। तो 2 भाग कौन कौन से है इसमें? एक तो प्राइमरी विद्यालयों के बच्चों के लिए था और एक आपके जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है उनके लिए था। तो इस प्रकार से इसके 2 भाग है वो बनाए गए थे जिनका अध्ययन अपने यहाँ पर देखेंगे। इस शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल रही है। तो साथियों, इसका जो प्रथम भाग था आपका, इसमें जो प्रथम भाग था ये प्रथम भाग आपका कक्षा 9 से 12 के लिए चलाया गया था। प्रथम भाग कक्षा 9 से 12 के लिए था। तो जिसका समय क्या था, यानी 12:30 से लेकर के दोपहर के 2:30 तक, यानी कुल 2 घंटे यानी 120 मिनट। तो ये प्रथम भाग 120 मिनट का था जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी वो अध्ययन करते थे। और इसका द्वितीय भाग की यदि अपनी बात करें साथियों, तो इसका द्वितीय भाग था कक्षा 1 से 8 के लिए, यानी प्राइमरी सेक्शन के जो विद्यार्थी थे उनके लिए द्वितीय भाग था कक्षा 1 से 8 के लिए, जिसका समय था 3 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक, यानी 3 बजे से लेकर के 4:15 तक। तो कुल कितनी मिनट हो गई? 75 मिनट है वो ये प्रोग्राम है द्वितीय भाग के रूप में कक्षा 1 से 8 के लिए चलाया गया था। अब अपने देख लेते हैं कौन सी कक्षा के लिए किस समय है वो प्रसारण होता था उसके शिक्षा से संबंधित मैटर का। तो देखिए, कक्षा अनुसार समय सारणी, और ये होता था आपका सोमवार से लेकर के शनिवार को, यानी संडे को अवकाश रहता था। तो देखिए साथियों, 12:30 बजे से लेकर के लगभग आपका 1:30 यानी 12:30 से आपका 1:30 यानी 1 घंटा कक्षा 9 से 10 के लिए प्रोग्राम है वो प्रसारित होता था। इसके बाद में 1:30 से लेकर के आपका 2:30 तक कक्षा 11-12 के लिए प्रसारित होता था। इसके बाद में प्राइमरी सेक्शन के अंतर्गत 3 बजे से लेकर के 3:30 तक कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रोग्राम है वो प्रसारित होता था। और इसके बाद में 3:30 से लेकर के 4:15 तक कक्षा 6 से 8 के लिए इस प्रोग्राम में है वो मैटर करवाया जाता था। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण ये तथ्य ये भी है कि शनिवार स्पेशल, यानी शनिवार को क्या है वो करवाया जाता था। तो इसमें शिक्षा सामग्री, शिल्प और कला पर आधारित शिक्षण है वो कब होता था? तो ये आपका शनिवार को करवाया जाता था। तो साथियों, ये था आज का अपना शिक्षा दर्शन कार्यक्रम से संबंधित संपूर्ण जो आपकी जानकारी है वो इस वीडियो में आपको दी गई थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और
इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो है वो शैक्षिक परिदृश्य के प्राप्त करने के लिए आप चैनल से लगातार जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।